आजकल हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि काफी जो औरतें हैं अपनी कम उम्र में भी उनके जो अंडे की संख्या है, जिसको हम एएमएच का लेवल बोलते हैं, या सोनोग्राफी पे हम सोनोग्राफी करके कहते हैं कि आपके अंडे की संख्या जो है वो कम दिखाई दे रही है। ऐसे जो केसेस हैं, इनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बार मुझसे ये पूछा जाता है कि हमने क्या गलत किया जिसकी वजह से ये अंडे खत्म हो गए हैं या कम हो गए हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि अंडे की संख्या बढ़ सके। अब हमें एक चीज समझनी है कि अंडे की संख्या जब कम होती है या जो उसका नंबर कम होता है, हमारा एएमएच कम हो जाता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एजिंग है। ये जो आपकी ओवरी की जो उम्र है वो बढ़ती चली जा रही है। चाहे आपकी खुद की उम्र ना बढ़ रही हो, लेकिन आपकी ओवरी या अंडाथैली की जो उम्र है वो तेजी से बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जेनेटिक्स एक रीजन होता है कि आपके जीन्स में ही वो एक टेंडेंसी है कि आपकी ओवरीज जो है वो जल्दी उनकी अंडे की संख्या कम हो रही है। सेकंड हो सकता है पोल्यूशन जो हम फेस कर रहे हैं, फूड में जो एडल्ट्रेशन, जो पहले के खान पान होता था, आजकल वो जो शुद्धता है वो नहीं है खाने पीने में। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जिनकी वजह से भी एग रिजर्व कम हो जाता है, जैसे स्मोकिंग एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके एग के जो नंबर है वो कम हो रहे हैं, और ये केसेस हम ज्यादा देख रहे हैं कि कम उम्र में भी अंडे की संख्या जो ओवरीज में है वो कम होती चली जा रही है। अब जैसे आपके बाल सफेद हो जाते हैं या पक जाते हैं, कोई भी दवाई लेने से वो बाल वापस काला नहीं होने वाला है, वैसे ही कोई भी दवाई लेने से ये अंडे की संख्या जो है वो आपकी चमत्कार की तरह वापस नहीं आ जाएगी या बढ़ नहीं जाएगी। तो इस चीज को हमें समझना है कि एक बार अंडे की संख्या कम होना शुरू हो गई तो वो कम ही होती चली जाएगी। इन केसेस में सबसे ज्यादा समझदारी की बात होती है कि आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराएं और जल्द से जल्द जो है वो प्रेगनेंसी प्लान करें, ताकि आप जो एक रेस लड़ रहे हैं टाइम के साथ, वो रेस आप जीत सकें, और टाइम जीते ना और आप जीत जाएं।